जनाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किसी ना किसी हवाले से खबरों में रहता ही है। उनकी पूरी कोशिश होती है कि कहीं हम ये ना हो कि अवाम हमें भूल जाए, क्योंकि परफॉर्मेंस हमारी ऐसी है कि अवाम भूलने को तैयार है, लेकिन हम कोई ना कोई ऐसा शोशा छोड़ता रहेंगे, कोई ना कोई ऐसी बात करते रहेंगे कि अवाम हमें नहीं भूलेगी, कोई ना कोई ऐसी बात कर देंगे कि हम दोबारा से ही खबरों की जीनत बन जाएंगे। अब जनाब आज सुबह से ये चीज़ें आ रही सामने, एक माइक हसन साहब का ये इंटरव्यू से चल रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि हम जनाब पावर हिटिंग के लिए ना, ये जो हमारे नौजवान क्रिकेटर इनको अमेरिका भेज रहे हैं 4 महीने के लिए। 4 महीने के बाद जब ये वापस आएंगे ना, तो ये पावर हिटर के तौर पर बतौर पावर हिटर पाकिस्तान टीम में जेलिन हो जाएंगे, एडजस्ट हो जाएंगे, और ये अगला फ्यूचर है पाकिस्तान का ये सारा। ठीक है, इनको पावर हिटिंग आ गई तो मसला ही सॉल्व हो गया। जब पावर हिटिंग आ गई तो फिर वर्ल्ड कप भी सारे मारे, ये टेस्ट चैंपियनशिप भी मारी है, T20 भी मारा है, और ये सूरत हाल। अच्छा, अब उन्होंने कहा कि 4 महीने के लिए अभी हम जो है ना मुशावरत कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि बेसबॉल के जो वहां पे कोचेज है ना तगड़े वाले, उनको हम उनके हवाले करें इनको कि वो इनको पावर हिटिंग सिखाएं, उसके बाद ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम में आए, जगह बनाएं और जनाब पाकिस्तान का नाम रोशन करें। अच्छी बात है, ठीक है। साथ ही साथ उन्होंने कह दिया कि अब जो पाकिस्तान मेडिकल बोर्ड का पैनल है ना, वो किसी और तरीके से पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के प्लेयर्स को तैयार कर रहा है। अब वो बातें नहीं रही कि इंजर्ड प्लेयर जो है वो दोबारा खेलने में आ जाएगा। तो ये भी एक सवालिया निशान है कि क्या शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, शादाब खान, ये नाम क्या अब दोबारा आ सकेंगे, क्योंकि ये तो इंजर्ड है और मुसलसल इंजर्ड है, हाफ मतलब इंजरी से कैरी कर रहे हैं और ये खेल रहे हैं, मुसलसल खेल रहे हैं। इस पर हम बात करेंगे। साथ ही साथ कल हमने बात की थी ना कि वो रिजवान और साउथ शकील जो है वो दौरा वेस्ट इंडीज़ के लिए अवेलेबल नहीं होंगे। रोहेल नज़ीर तो रिजवान को रिप्लेस कर रहे हैं, वो उनको वाइट बॉल कैंप में शामिल किया गया। अब साउथ शकील की जगह कौन आएगा, ये इस पर भी हम थोड़ी सी बात करेंगे। साथ साथ फीफा वर्ल्ड कप 2026 की हम बात करेंगे। आज जो मैचेस खेले जा रहे हैं, कल 6 मैचेस थे। अब ये अब राउंड ऑफ 32 जो है वो कंप्लीट, अब वो उसकी पूरा फ्रेमवर्क तैयार हो गया। अब 32 की तरफ आ जाना हमने और देखना है कि कौन सी टीम किस तरह से परफॉर्म करे। सारी छोटी तरफ बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट अहमद सईद साहब और साथ साथ अली तोनिल साहब। वेलकम टू बोथ ऑफ यू जी। अली भाई, नए से नए मंसूबे आ रहे हैं, कोई ना कोई तो काम करेगा ना। अब देखें ना, बेसबॉल के जो कोच होंगे, पहली बात है जो हमारा क्रिकेट का कोच है उसने क्रिकेट नहीं खेली हुई, अब वो वाला कोच जो है वो बेसबॉल के कोच के पास भेज रहा है क्रिकेट सीखने के लिए कि पावर हिटिंग सिखाया जाएगा। मेरा ख्याल प्लान बुरा नहीं है वैसे, क्या कहते हैं आप? मैं आपको एक मजे की स्टोरी सुनाता हूँ। मैं जब अमेरिका गया तो वहाँ जब इस तरह वर्ल्ड कप वाला मामला चल रहा था, तो वो कह रहे थे कि यार आपकी टीम रैंकिंग में है, तो हम बड़े परेशान हैं कि हम आपसे कैसे जीतेंगे। तो हमने कहा यार हम तो आप लोगों को बड़े आराम से हरा देंगे, कोई मसला ही नहीं है। उन्होंने कहा चलें, आपकी टीम तो बड़ी अच्छी होगी, हम देखते हैं कि कैसे क्रिकेट खेलते हैं, क्योंकि उनको क्रिकेट का पता ही नहीं था। तो वो हुआ ये कि जब वर्ल्ड कप में मैच हुआ तो वो पहली दफा ही पाकिस्तान उनसे हार गया। तो वो हमारे पास आए, उन्होंने कहा यार आप लोग तो बड़े अरसे से खेल रहे हैं, तो ये क्या हुआ है कि आप लोग हार गए। तो मैंने उनको कहा यार वो अमेरिका के नाम का प्रेशर ही इतना है कि वो शायद वो हम बर्दाश्त नहीं कर सके। अब मसला ये है कि आप देखें, जिस बंदे ने ये सोचा है, मुझे तो उस पर हैरानगी है कि आप बेसबॉल को एक मेयार बना के आप क्रिकेट को ठीक करने चलें। तो इसका मतलब है कि क्रिकेट तो कहीं भी प्रायोरिटी नहीं रही। तो आप ऐसा करें, आप बेसबॉल में जगह बना लें, तो वो ज्यादा बेहतर होगा कि आप अमेरिका जाके बेसबॉल सीख लें और वहां जाके बेसबॉल की टीम बना लें, वो ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि हम जो इतने अरसे से बात करते थे प्रोफेशनल्स लेके आए, तो यहाँ जो क्रिकेट के प्रोफेशनल्स हैं या जो बड़े नाम हैं, जो हमने लेजेंड्स क्रिएट किए हैं, वो तो वाइप आउट कर दिए हैं इस मैनेजमेंट ने। उन्होंने कहा कि भाई ये लोग तो नहीं सिखा सकते, तो इससे बेहतर है कि हम अपने प्लेयर्स को ग्रूम करने के लिए अमेरिका लेके जाएं, जिनकी अपनी क्रिकेट टीम ही रैंकिंग में नहीं है, उनसे हम अब क्रिकेट सीखेंगे। अब क्रिकेट सीखने की बात हुई तो उन्होंने कहा नहीं क्रिकेट नहीं सीखेंगे, बेसबॉल वालों से हम हार्ड हिटिंग सीखेंगे। तो भाई अगर बेसबॉल वालों से हार्ड हिटिंग सीखनी है तो वो यहाँ किसी आप ले जाए गिल्ली डंडा खेलने वाले से, उससे खड़े होकर आप सिखा लें उनको, तो ये आपकी पैसों की भी बचत होगी और प्लेयर को इतने, फिर वो आप बोलेंगे यार इतने दूर गए, फिर वहां पे कंडीशन से जेलन नहीं हुए या इस तरह के आप कोई चीज निकाल के ले आएंगे। जब हम अमेरिका से आ रहे थे तो वहाँ ये क्या प्ली लिखी थी कि जो अमेरिकन सॉइल थी वो बड़ी अनइवन थी, वहाँ आपको पेस नहीं समझ आई, ये नहीं हुआ। हार्ड हिटिंग में या बेसबॉल में तो सर आपको फुल टॉस फेंका जाता है ना, फुल टॉस में आप हार्ड हिटिंग करते हैं, पर क्रिकेट में ये होगा कि आपको टिप्पा बॉल के मार के आपको हार्ड हिटिंग करनी पड़ती है। फिर जब वो वापस आएंगे तो ये बोलेंगे यार वो तो हमने इनको फुल टॉस पे हार्ड हिटिंग सिखाई थी, या तो टिप्पा मार के फेंक रहे हैं, तो फिर क्या करेंगे, फिर वह मसला आ जाएगा। फिर यही मैनेजमेंट सोचेगी कि यार हाँ ये तो हमने ये इनको नहीं सिखाया, अब इसके लिए कोई नया प्लान देते हैं।
मसला ये कि हर बंदा ना यहाँ पे नॉन प्रोफेशनल जब आप अपने मैनेजमेंट में हायर करेंगे तो वो इसी तरह आपको अजीबोगरीब मशवरे देंगे। वो होगा क्या, क्योंकि उनको पता है अकाउंटेबिलिटी तो है नहीं, हमसे किसी ने पूछना नहीं, चलो ये प्लान भी काम ना किया तो किसी नए प्लान पे चले जाएंगे। तो सर मामला वही है कि जब नॉन प्रोफेशनल्स के हाथों में चीजें चली जाएंगी तो इसी तरह के प्लान्स आपके सामने आएंगे और आप देखेंगे ये ना कल काम किए हैं ना ये आज काम आएंगे। बिल्कुल ठीक है। अहमद सईद साहब बड़े सीरियस होकर बैठे हुए हैं, आपको मुझे लगता है प्लान पसंद आया और आप ये यकीनी तौर पर कहने ही वाले हैं कि इसका लॉन्ग टर्म में बड़ा फायदा होगा, ये जो एक बेहतरीन सा प्लान माइक हसन साहब सोच रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, बहुत पसंद आया मुझे प्लान। मुझे पीसीबी का ये प्लान ही बहुत पसंद आया था कि उन्होंने एक ट्रक ड्राइवर से जहाज चलवाने की जो है वो प्लानिंग कर ली थी। माइक हसन तो ट्रक ड्राइवर बनी है तो बेचारा को साइकिल सुकल चला के जो है वो साइकिल इतना जुल्म ना करें, इतने सख्त ना हो आप प्लीज। हाँ जी बिल्कुल, वो 3 पहियों वाली साइकिल चला के जो बंदा ड्राइवर कहलाता है अपने आप को, उससे आपने जहाज चलवाने की जो तैयारियां करवाई हैं पिछले 1.5 साल में, उसका हमने अंजाम देखा है। मामला ये है कि माइक हसन साहब के अगर इस इनकलाबी आइडिया को मैं थोड़ा सा आपके सामने अगर उसका मैं कोऑपरेट करने की बात करूं, देखिए पहली बात तो ये है कि आपका मसला पावर हिटिंग है ही नहीं। अच्छा, मतलब इवन T20 क्रिकेट की बात करें, आपका मसला पावर हिट, और भाई आपका मसला ये है कि आपको पिच ही नहीं बढ़नी आती। आपका मसला ये है कि आपको प्लेइंग 11 नहीं बनानी आती। आपका मसला ये है कि आपको रेलेवेंट फॉर्मेट के मुताबिक टीम सेलेक्ट करनी नहीं आती। आप चले हैं पावर हिटिंग करने, और ये पावर हिटिंग वाली रट जो है पाकिस्तान में कब से लगी हुई है, उस वक्त से लेकर अब तक पाकिस्तान क्रिकेट तब्दील क्यों नहीं हुई। और सबसे ज्यादा ये बात माइक हसन से पहले भी ये बात आकिब जावेद ने शुरू की थी कि मॉडर्न डे क्रिकेट और इंटेंट और पावर हिटिंग, और अच्छा उन आकिब जावेद साहब ने अपने ही जैसा एक क्लाउन लाकर यहां बिठा दिया पाकिस्तान क्रिकेट में, जिसको अल्लाह के फजल से क्रिकेट की अलीफ वे भी नहीं पता। और वो आदमी जिससे कोई मुल्क अपने मुल्क की क्लब क्रिकेट ना चलवाए, उसको हमने लाकर अपनी नेशनल टीम के ऊपर लगा दिया। न्यूजीलैंड के साथ इतना अरसा वो रहे, न्यूजीलैंड ने उन 6 सालों में क्या 6 साल, अल्लाह माफ करे, 6 साल साथ तो रखा है ना हुजूर। न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के डायनामिक्स में बहुत फर्क है। अच्छा। न्यूजीलैंड के जिस टीम को वो कोच करने आए थे उस टीम में ब्रैंडन मैककलम थे, उस टीम में केन विलियमसन थे, उस टीम में टिम साउदी थे। सबसे बड़ी बात, न्यूजीलैंड की डोमेस्टिक क्रिकेट का स्ट्रक्चर इंटैक्ट था, इसलिए उनके पास जो टैलेंट की जो प्रोडक्शन थी वो रेगुलर हो रही थी। आपके यहाँ ऐसा नहीं है। जब एक नाकाम और नलायक कोच किसी टीम के ऊपर मुसल्लत किया जाए ना, तो समटाइम्स ऐसा होता है कि उसकी परफॉर्मेंस आती है। उसकी वजह यह है कि उसके अंडर जो प्लेयर खेल रहे होते हैं वो इतने बड़े प्लेयर होते हैं कि उन्हें किसी कोचिंग की जरूरत नहीं होती। न्यूजीलैंड के पास वो करैक्टर्स थे, आपकी टीम में वो करैक्टर्स नहीं है। न्यूजीलैंड के पास टैलेंट की स्ट्रीम लाइन करने वाला जो उनका प्रोडक्शन फैक्ट्री थी वो इंटैक्ट थी, आपके पास ऐसा नहीं है। आप एक ऐसे कोच को लेकर आ गए हैं जिसको ये नहीं पता है कि ग्रास रूट से प्लेयर सेलेक्ट करके कैसे लेकर आने हैं, और ये कोचेज और सिलेक्टर का काम होता है कि प्लेयर लेकर आने होते हैं। ये डेटाबेस का काम नहीं है, ये उन स्क्रीनों का और उन चिट्टों का काम नहीं है जिनसे आपने पाकिस्तान क्रिकेट चलाने की कोशिश की है। आपका मसला ये है कि आपकी जो क्रिकेट की लीग है PSL की सबसे बड़ी, उस क्रिकेट लीग खेलने वाले खिलाड़ियों की बेसिक्स कवर नहीं होती, और आप चले हैं अमेरिका से पावर हिटिंग सीखने के लिए। ओ भाई, एक 5 क्लास के बच्चे को यह पता है कि बेसबॉल और क्रिकेट के बायोमैकेनिक्स में फर्क है। और अगर आपका यह ख्याल है कि एक ऐसा खेल जिसमें बॉल उठा के मारनी है और शॉट मारनी है वो क्रिकेट से रिलेट करता है, तो मुझे जरा ये बताएं कि फुटबॉल खेलने वाला प्लेयर फुटबॉल क्यों नहीं खेलता प्रोफेशनली? वो सेम नहीं है? बिल्कुल ऐसे वो उससे ज्यादा मिलता जुलता खेल है। फुटी खेलने वाला प्लेयर जो है वो रग्बी क्यों नहीं खेलता? दोनों सेम लगती हैं देखने में। तो आपके ख्याल में बेसबॉल का प्लेयर जो है वो क्रिकेट के प्लेयर, मतलब खुदा का वास्ता है, ये आइडिया जिस आदमी ने पेश किया है, चलो मैं ये मानता हूं कि वो क्रिकेट नहीं खेला हुआ, उसको नहीं पता होगा बेचारे को। ओ भाई, जिन लोगों ने इस आइडिया को लेकर उसके ऊपर तालियां बजाई हैं और अब ये उसको इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं, उनको कौन पूछेगा? ओ भाई, ये चलो छोड़ देते हैं माइक हसन को, आकिब जावेद तो क्रिकेट खेला हुआ है ना, ऐसी है। ओ भाई, आप लोग क्या कर रहे हैं पाकिस्तानी क्रिकेट के साथ? अच्छा ठीक है। इससे बेहतर ये है कि आप ये करें कि आप एक पूरी कौम के नाम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, एक ऐलान करें और उन्हें कहें कि जी हमने पाकिस्तान क्रिकेट को आज से बेवकूफों के हाथ में दे दिया है। ये इंतहाई अहमकाना बात है जो इस पेज के ऊपर लिखी हुई है कि पावर हिटिंग सीखने के लिए अमेरिका जा रहे हैं बेसबॉल के कोचेस के पास। मैं किसके ऊपर क्या बात करें, क्या कमेंट करें इसके ऊपर? ये बात अपने एक्यूमन के एतबार से इतनी लो बात है कि इसके ऊपर तबसरा भी नहीं होना चाहिए कि आप बेसबॉल के प्लेयर से जाके क्रिकेटर सिखा रहे हैं अपनी नेशनल टीम के प्लेयर्स को। अच्छा अली तो हमारे हाल के ऊपर रैम खाएं, ये कोई करने वाले सवाल किया करें। अच्छा, अली तोलनी साहब, ये सिर्फ ये ऑन कैमरा इस तरह कर रहे हैं, ऑफ कैमरा भी मुझे ये कह रहे थे कि बेसबॉल का कोच जो चीजें सिखाएगा ना, उससे ये होगा कि पाकिस्तान
क्रिकेट टेस्ट मैच में जो 3 दिन में बुक हो जाती है वो 5 दिन पूरा खेलेगी क्योंकि पावर हिटिंग आ जाएगी। ये जो पाकिस्तान ओडीआई में 35, 36, 37 ओवर में बुक हो जाती है वो भी पूरा खेलेगी। T20 के 20 ओवर पूरे जो नहीं खेले जाते ना, वो जो बेसबॉल का कोच है ना वो ये सिखाएगा इन्हें। ये ऑन कैमरा आके ऐसी बातें कर रहे हैं, वैसे ज्यादती है पीसीबी के साथ भी। ये देखे अहमद सईद साहब को पता नहीं कोई मसला है या इनको पीसीबी ये दूरंदेश आदमी नहीं है जो वहां पे बैठे हुए, ये उनके उस लेवल पर पहुंच ही नहीं सकते। मैं पहुंचना नहीं चाहता, मैं उस लेवल पे नहीं आना चाहता। बिल्कुल आप ये सही कह रहे हैं कि देखें अहमद सईद साहब वैसे ही ये तनकीद कर रहे हैं कि ये तनकीद बनती नहीं है, इस पे इनको अप्रिशिएट करना चाहिए। क्योंकि इंग्लैंड ने जब बेसबॉल क्रिकेट अपनाई तो उसके बाद उनकी क्रिकेट का हाल देख लें आप। ये अहमद सईद साहब बात कर रहे थे कि जब माइक हैसन उनकी टीम में थे तो ब्रेंडन मैकलम उनकी कैप्टन थे, और उन्होंने जब वो इंग्लैंड क्रिकेट टीम के कैप्टन बने तो उन्होंने बेसबॉल क्रिकेट अनाउंस की और उन्होंने कहा कि हम अब इंटेंट शो करेंगे, और वाकई उन्होंने इंटेंट शो भी किया। ये जो आपने कहा कि अहमद सईद साहब कह रहे हैं कि जो 3 दिन खेलते थे वो 5 दिन खेलेंगे, जबकि हमने इससे उलट देखा था कि जब इंग्लैंड ने ये फॉर्मूला अपनाया तो 5 अली भाई 2.5 दिन में टेस्ट मैच खत्म हुआ है, 2.5 दिन में टेस्ट मैच खत्म हुए हैं एशेज के। बिल्कुल बिल्कुल, वो 2-2 दिन। तो मसला ये है कि आपसे 50 ओवर नहीं खेले जा रहे, आपसे टेस्ट क्रिकेट के 90 ओवर का एक दिन नहीं खेला जा रहा, और आप सीखने चले हैं पावर हिटिंग, और वो भी कहां से? अमेरिका से। ये खुदा का, ये इनकलाबी आइडिया आज तक ऑस्ट्रेलिया वालों के जहन में क्यों नहीं आया? ये वाला ख्याल आज तक साउथ अफ्रीका या इंडिया के जहन में क्यों नहीं आया कि अमेरिका जाके पावर हिटिंग? क्योंकि हम दुनिया से 2 कदम आगे चल रहे हैं सर। वहां पे इतने समझदार लोग नहीं है ना, यहाँ पे समझदार लोग हैं। आपको इस बात का अंदाजा क्यों नहीं है? यहाँ पे इतने बेहतरीन दिमाग हैं जो क्रिकेट नहीं खेले हुए, पर वो क्रिकेट खेलने वालों से भी ज्यादा समझदार हैं, वो क्रिकेट को ज्यादा बेहतर समझते हैं, तो इसलिए वो ये मशवरे दे रहे हैं। तो मामला वही है कि जब आप प्रोफेशनल नहीं रखेंगे, मोहसिन नकवी साहब से मेरी एक रिक्वेस्ट है सर, आप देखें, आप हेडलाइंस के एक चक्कर में इतना बड़ा आपने मार्का सर किया, और देखें पूरी दुनिया में आपने नाम भी रोशन किया। तो मेरा आपको फिर कल भी मैंने आपको एक मशवरा दिया था, आज मुफ्त का एक मशवरा और देता हूँ। आप अपनी क्रिकेट को बेहतर कर लें, आप अपनी मैनेजमेंट को बेहतर कर लें, तो आपके पास हेडलाइंस बनाने के लिए इतना आसान मौका है कि जब आप इंडिया को हराएंगे तो हेडलाइंस चलेगी कि पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दे दी। तो सर उसमें क्रेडिट किसको मिलेगा? मोहसिन नकवी साहब को। तो ये सर जब आप ये चीजें बेहतर करेंगे, फिर आप एक दूसरा मार्का सर करेंगे। जब आप इंग्लैंड को एशेज में या एशेज की तरह जब आप लॉर्ड्स में उनको टेस्ट क्रिकेट हराएंगे, तो फिर एक और हेडलाइन चलेगी कि पाकिस्तान ने टेस्ट क्रिकेट में होम ऑफ क्रिकेट लॉर्ड्स में इंग्लैंड को शिकस्त दे दी। एक और हेडलाइन चलेगी सर, उसका क्रेडिट भी आपको मिलेगा। इसी तरह अगर आपको अपनी क्रिकेट टीम को और बेहतर करें तो आप ये एक और हेडलाइन बनवा सकते हैं कि पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया में उनकी ग्राउंड में जाके ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दे दी, तो सर इसका क्रेडिट भी आपको मिलेगा। तो बजाय सारे इधर उधर होने के या हेडलाइंस यहाँ पे ज्यादा इजीली आप बनवा सकते हैं, तो बेहतर है कि आप अपनी क्रिकेट को बेहतर करें, मैनेजमेंट को बेहतर करें। उससे पहले अली भाई माजरत के साथ, उससे पहले एक हेडलाइन का आना बहुत जरूरी है, और वो हेडलाइन ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आकिब जावेद की खिदमात उनको वापस कर दी है। सर ये तब होगा ना कि जब मोहसिन नकवी साहब मैनेजमेंट को चेंज करेंगे, जब मैनेजमेंट में बाब रियाज जैसे हीरे, आकिब जावेद जैसे हीरे, माइक हैसन जैसे हीरे जो इन मशवरों को अडॉप्ट कर लेते हैं। मुझे तो ये हैरत होती है कि हमजा भाई, हम यहाँ पे बैठ के इस बात को हमने जब 2 मिनट में या 10 मिनट में इस बात में डिस्कशन में इस चीज पे पहुंच गए कि यार ये चीज बेहतर नहीं है, ये चीज जाके फ्यूचर में काम नहीं करेगी। जब आपने एक हफ्ता पहले ये चीज प्रायोरिटी रखी कि हम अपना जो मेयार है वो टेस्ट क्रिकेट को बनाएंगे, हम अपने प्लेयर्स को टेस्ट क्रिकेट में या फिटनेस में इतना इंप्रूव करेंगे कि वो इस लेवल पे पहुंच जाएंगे कि यार वो अपनी चीजें बेहतर कर लेंगे, तो वो सारा वो प्लान कहां चला गया? या मैं तो हैरान हूं आप दोनों के दिमागों पे। मेरी बात सुन लीजिए तुलसी साहब, इसके इतने फायदे मैं आपको बताता हूं। खिलाड़ियों के लिए जदीद टेस्टिंग और स्क्रीनिंग सिस्टम मुतारिफ कराया जाएगा। उसके बाद ये सिर्फ फिटनेस तक महदूद नहीं, ये आपके हमें खाम ख्याली है कि सिर्फ फिटनेस तक है, फिटनेस हमारी ठीक है, ये उससे आगे की चीजें हैं, सितारों से आगे जहां और भी हैं, ये मुख्तलिफ तकनीकों और तरबीती तरीकों से आगाह करना भी है। उसके बाद खिलाड़ियों को नए मौके और मुख्तलिफ माहौल में सीखने का मौका मिलेगा। इतना कुछ दे दिया आपको, इतना कुछ दे दिया, इससे बढ़कर और आखिर क्या दे? जान दे दें आपके लिए। ये आपने ठीक कहा, शायद हमारी उतनी समझ नहीं है, ये आप उनको ज्यादा बेहतर समझे। मसला ये है कि यही नए मौके अगर आपने सिर्फ अमेरिका में जाके क्यों सीखना है? यही अगर आप बात करते कि हम ऑस्ट्रेलिया में जाके उनसे कुछ सीख लेंगे क्योंकि उनकी क्रिकेट बड़ी अच्छी है, उनका टेस्ट डोमेस्टिक स्ट्रक्चर बड़ा अच्छा है, उनका टेस्ट स्ट्रक्चर बड़ा अच्छा है, उन्होंने बड़े नाम दुनियाई क्रिकेट को दिए हैं, तो ये हम फिर भी कुछ समझ आती कि
चलो यार ऑस्ट्रेलिया में एक तो अच्छी क्रिकेट होती है, उन्होंने बड़े नाम दिए, तो वहां से कोई हम बेहतर सीख लेंगे। सिर्फ अमेरिका ही क्यों? मुझे तो लगता है कि अभी सीजन आ रहा है ना, क्योंकि वहां पे समर खुल रहे हैं, तो वहां पे एक माहौल भी होता है कि लोग जाते हैं, पूरा डेस्टिनेशन होता है। तो माइक हैसन साहब को जब वहां पे जाना था तो उन्होंने कहा यार चलो ये एक तरीका बड़ा अच्छा है कि वहां चले जाएंगे, साथ बड़ी चीजें हो जाएंगी, बेहतर हो जाएंगी। तो इसके अलावा तो सर मुझे कोई नहीं लगता, समर एंजॉय हो रहे हैं, समर एंजॉय हो भी जाएंगे। तो आप और मैं तनकीद करते रहेंगे, आप और मैं यहीं मरी में या नच्चे गली में समर एंजॉय कर सकते हैं, वो अमेरिका में करेंगे।